कहूँगा सपोज़ मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि पेरेंट्स खुद मोबाइल यूज़ करते हैं और बच्चे को कहते हैं जाके पढ़ाई करो। तो देखिए सर, बच्चा वही सीखेगा जो पेरेंट्स उनके सामने करेगा। अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर रात इन द इवनिंग टाइम अगर पेरेंट्स खुद बुक खोल के 1-2 घंटे बैठेगा तो डेफ़िनिटली उनका बच्चा भी उनके साथ ज़रूर पढ़ेगा। इसमें आपका क्या कहना है सर? नहीं देखो, आप एकदम सही बात कह रहे हो, बहुत सही बात कह रहे हो। कि आज का पेरेंट इतना ज़्यादा वो एक्चुअली गुम हो चुका है। यस वो सर। अपने आप को नहीं देख रहा, वो बाहरी दुनिया को देख यस सर। और बच्चे भी वही कर रहे हैं, वो बाहरी दुनिया को देख रहे हैं, अपने आप को नहीं देख रहे हैं। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने एक बहुत ही हॉट टॉपिक्स लाइक जितने भी क्वेश्चंस मेरे से पूछे जाते हैं सैनिक स्कूल से रिलेटेड, आज हम सारे ही क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं नेवी रिटायर्ड ऑफिसर कैप्टन अनिल पोखरियाल सर। सर न्यू सैनिक स्कूल का एक अभिन्न अंग रह चुके हैं, तो आज हम जानेंगे कि सैनिक स्कूल की फंक्शनिंग किस तरीके से होता है, क्या-क्या पॉइंट्स आपको अपने माइंड में रखने हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सर मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा आपसे कि हर एक पेरेंट्स का यही डाउट रहता है कि क्या अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। तो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दैट? सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले अपने श्रोताओं को गुड मॉर्निंग कहता हूँ और जो ये आपने सवाल पूछा, इसका मैं आपको डायरेक्टली नहीं दूँगा, इनडायरेक्ट रिप्लाई आपको देना चाहता हूँ। इसमें 2 पहलू हैं। जो पेरेंट्स अपना टाइम डिवोट कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, टाइम डिवोशन का मतलब ये होता है कि ये नहीं कि उसको ट्यूशन भेज दिया या उसकी जो फ़रमाइश है, जो रिक्वायरमेंट्स आप पूरी मीट कर रहे हो और आप ध्यान नहीं दे रहे हो। एक तो ये पहलू हो गया और दूसरा पहलू ये हो गया कि आप बिल्कुल मतलब आपके पास टाइम नहीं है उसके। तो ये 2 डिफरेंट पहलू हो गए। तो अगर अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और आप रियली अपने को आपको अपने लिए बहुत फ्रैंक रहना चाहिए कि क्या मैं इसको टाइम दे पाऊँगा? क्वालिटी टाइम जिसको बोलते हैं। मतलब तो मैं इसको सैनिक स्कूल नहीं भेजूँगा। अगर आप उसको टाइम नहीं दे सकते हैं, किसी कारणवश आपके नौकरी के कारण या और कई इश्यूज़ आपके हैं, तो आपको ज़रूर उसको सैनिक स्कूल भेजना चाहिए। यस, यहाँ पे सर पेरेंट्स का एक कंसर्न ये भी रहता है कि पेरेंट्स जैसे कि हाउसवाइफ्स के पास टाइम है, बट किस तरीके से बच्चे को हैंडल करे, क्या-क्या एक्टिविटी करवाएँ या किस तरीके से बच्चे का एक बेटर फ्यूचर बन सकता है? देखो आज का जो दौर चल रहा है, वो मोबाइल युग है। तो आज का जो बच्चा है, वो मैक्सिमम टाइम अपना मोबाइल में बिताता है। और उसके ऊपर से अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और आगे खड़ी हो चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस सर। तो मेरा मानना ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबाइल एक पैसिव डिवाइस है। मतलब ये आपकी जो क्रिएटिविटी है, इसको खत्म कर देता है और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि बच्चे का कोई कंट्रोल नहीं रहता, वो क्या चीज़ देख रहा है। तो जो माँ रहती हैं, माँ का सोचना दिल से होता है। वो दिमाग से कम सोचती हैं, प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि वो बहुत भावुक रहती हैं। तो इन्वेरिएबली क्या हो जाता है कि वो बच्चे बच्चे को अगर बच्चा कुछ ऐसी चीज़ें देख रहा है आपत्तिजनक या कुछ ऐसा पढ़ाई में नहीं ध्यान दे रहा है, तो वो माताजी को बहुत जल्दी कन्विंस कर देता है कि माँ जी मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं बाद में पढ़ूँगा। तो मुझे ये लगता है कि एक्चुअली माँ के अलावा पिताजी का होना भी बहुत ज़रूरी है। देयर हैज़ टू बी अ फ़ियर एलिमेंट इन दैट। सो दोनों को मिलके पूरा क्वालिटी टाइम देना चाहिए उनको अपने बच्चे के साथ। सो सर पेरेंट्स का एक कंसर्न ये भी है कि सैनिक स्कूल में रूटीन किस तरीके से रहता है बच्चे का? देखो, सैनिक स्कूल की जो रूटीन है, वो लेट डाउन है और ये टाइम टेस्टेड है। और इसमें सुबह 5 बजे से लेके शाम के 10 बजे तक वो पूरे बिज़ी रहते हैं। सुबह उठते हैं, अपना रूटीन करते हैं, पीटी करते हैं, फिर क्लासेस जाते हैं, परेड होती है उनकी, गेम्स खेलते हैं और उनको कई और चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाता है। उनको सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है और उनको अपॉर्च्युनिटी दी जाती हैं कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें। और उनसे वो जो शर्म जैसी चीज़ होती है, किसी के सामने बोलने में शर्माना या बात कैसे की जाती है, ये सब चीज़ें उन्हें इन पहलुओं पे काफ़ी सिखाया जाता है उनको और वो एक ऑलराउंड इंडिविजुअल बनते हैं। तो मतलब सैनिक स्कूल में सुबह से शाम तक बच्चा टोटली बिज़ी रहेगा अपनी एक्टिविटीज़। ओके, सर उसका इम्पैक्ट क्या अच्छा इम्पैक्ट रहता है या गुड इम्पैक्ट रहता है या हम उसे कहेंगे कि कहीं वहाँ पे बच्चे की क्रिएटिविटी कम ना हो जाए? देखो ऐसा है कि इस पे मैं अपना पर्सनल ओपिनियन ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रूटीन है, ये रूटीन एक मशीन की तरह है। तो मेरा मानना ये है कि हमें एक्चुअली इस दिमाग को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। क्योंकि जनरली जो मैंने नए सैनिक स्कूल में जब मैंने जॉइन किया, मुझे काफ़ी आपत्ति रही इन चीज़ों में, बिकॉज़ आप बच्चे को रेस्ट का टाइम नहीं देते हो। तो ये इसके ब ब इसका इफ़ेक्ट क्या हो जाता है कि बच्चे को अगर आप कहीं भी इन्वॉल्व करते हो किसी एक्टिविटी में, तो वो इतना थक चुका होता है कि वो सोने लग जाता है। तो ये पहलू पर मैं हर समय इवन सैनिक स्कूल सोसाइटी में भी इसके बारे में बात करना चाहता था कि आप अपनी रूटीन इतनी स्ट्रिक्ट मत बनाइए जिसमें कि बच्चे को आराम करने का और थिंकिंग का टाइम ना मिले। तो अगर इस पहलू को हम रियली साइंटिफिकली देखें, तो बहुत चीज़ें की जा सकती हैं और इससे बच्चा खिल सकता है। उसकी क्रिएटिविटी
इम्प्रूव हो सकती है अगर उसको टाइम दिया जाए थोड़ा रेस्ट करने का। और भी बेटर रिजल्ट आ सकते यस, हैं। एब्सोल्युटली। सो सर मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट इज द डिफरेंस। सर एक और मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि ओल्ड सैनिक स्कूल एंड न्यू सैनिक स्कूल में क्या अंतर है? देखो ओल्ड सैनिक स्कूल क्या थे, दैट इज़ इसके 2-3 चीज़ें हैं। एक तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम सेट है। उनको गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनको पूरे फंड्स अलॉट करती है, जो भी उनका बजट होता है, यस सर। उसके अकॉर्डिंग। और उनमें जो टीचर्स होती हैं, वो परमानेंट होती हैं, एंड उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, काफ़ी स्ट्रिंजेंट होता है। और उनकी सेट रूटीन होती है हर चीज़। तो वो टाइम टेस्टेड है और वो उसमें ढले हुए हैं कि किस तरह से नेक्स्ट चीज़ हमें करनी, किस तरह से आगे बढ़ना है। वैसे जो नए सैनिक स्कूल आए हैं, ये अभी जस्ट बिकॉज़ जो डिमांड जो थी सैनिक स्कूल की बहुत ज़्यादा थी, तो गवर्नमेंट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये पर्टिकुलर चीज़ खोली है, न्यू सैनिक स्कूल। वैसे प्लान उनका 1000 स्कूल का है, लेकिन मेरे ख्याल में 100-100 हर साल वो लोग दे रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बट ये अभी नए सैनिक स्कूल जो आ रहे हैं, ये बेसिकली इनका एफिलिएशन सैनिक स्कूल सोसाइटी से है, सीबीएसई है इनका, सब चीज़ है, बट इनको थोड़ा टाइम लगेगा, सेट होने के लिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि आजकल एजुकेशन एक बिज़नेस बन चुका है। तो ये कितना सक्सेसफुल रहेगा, ये तो मतलब एक बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन है। क्योंकि एंड गेम यही रहता है प्राइवेट लोगों का जो इस पर्टिकुलर फील्ड में घुसे हैं कि किस तरह से प्रॉफिट किया जाए। और दैट इज़ द रीज़न बिकॉज़ एजुकेशन सेक्टर एज़ सच स्कूल्स को अगर आप देखें तो एकदम सैचुरेट हो चुका है विद लॉट ऑफ आइडियाज़। अब सैनिक स्कूल एक इनको एक किरण मिली है, रे ऑफ होप मिला है अपना बिज़नेस को और थ्राइव करने के लिए। ओके सर। सो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, क्या सैनिक स्कूल में पढ़ के, चाहे वो ओल्ड सैनिक स्कूल हो या न्यू सैनिक स्कूल हो, वहाँ पे पढ़ के बच्चा क्या नीट एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है या आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है या केवल एनडीए का ही उनका मेन फोकस एनडीए पे ही रहता है? देखो इनका जो सिलेबस है और जो इनका करिकुलम है ये बेसिकली इट इज़ ओरिएंटेड मोर टुवर्ड डिफेंस। ओके सर। ठीक है? तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा नीट में यू हैव टू रियली स्लॉग, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इवन फॉर दैट मैटर आईआईटी। तो ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर बच्चे पर कि वो अपना किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करे। और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी इश्यू है इस तरफ, क्योंकि इनको थ्रू आउट सुबह से शाम तक इस रूटीन में डाल दिया जाता है कि इनके पास टाइम नहीं होता है। तो ऑफ कोर्स अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है एंड ही इज़ रियली गुड, probably he may be able to crack as soon as he's completing his 11th 12th स्टैंडर्ड। अदरवाइज उसको कम से कम 1 से 2 साल उसको कम से कम 12th करने के बाद उसको बिताने पड़ेंगे नीट क्वालिफाई करने के लिए यार। बट इसके अलावा भी मैं केवल अपने श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने जो व्यू है उसको एकदम एनडीए या उसकी तरफ मत रखिए, एनडीए नीट या इसके अलावा भी और कई एवेन्यूज खुले हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप मेरा एक और इस तरह का कोई प्रोफाइल इंटरव्यू लें जिसमें मैं आपको ये बता सकूं कि एग्रीकल्चर कितना प्रॉमिसिंग फील्ड है, जिस पर बहुत कम लोगों को पता है यस सर, कि यस उसमें सर। बहुत ज्यादा स्कोप है बच्चे के कैरियर बनाने का। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे कि बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है, तो वहाँ से 12th पास आउट होने के बाद बच्चे के पास क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ रहती है? देखो उसके पास अपॉर्चुनिटीज जो आपने पहले अपने क्वेश्चन में कहा, एक तो यस सर। डिफेंस फोर्सेस के एग्जाम दे सकता यस है, सर, यस सर। सीडीएस दे सकता है, यस सर। फिर एग्रीकल्चर में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है या ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन है एग्रीकल्चर के, प्लस अदर और एग्जाम्स है उनमें वो अपीयर कर सकता बट है। सर मुझे कहीं न कहीं ऐसे लगता है कि जो बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है, उसका कहीं न कहीं माइंडसेट पूरा डिफेंस वाला है। क्योंकि जो रूटीन रहता है अर्ली इन द मॉर्निंग से लेके जब तक बच्चा रात को सोता है, तब तक जैसे पीटी ड्रिल्स हो गया, आपका रनिंग हो गया, मैराथन हो गया, जितना भी उनका स्पोर्ट्स होता है, तो इट्स लाइक अ डिफेंस ओरिएंटेड। तो उसे किसी अदर फील्ड में या आगे फ्यूचर बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा? नहीं देखो ऐसा है कि आपके पास लिमिटेड वैकेंसीज है यस सर। डिफेंस ऑफिसर बनने के लिए, आर्म यस सर। फोर्सेस में जाने के लिए। लाइक वो एनडीए में अगर हम देखते हैं तो 300 टू 400 एब्सोल्युटली वैकेंसीज़। राइट। यस सर। तो हमको बच्चे का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, यस ये सर। बहुत जरूरी है और इसमें स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्कूल को ये बताना है कि आपके पास ये सब ऑप्शंस हैं, तो उनको ये मल्टी स्किल्ड बनाइए और उनको ऑप्शंस दीजिए कि एनडीए तो है ही, जिसके लिए एनडीए में जरूरी नहीं अगर आप एनडीए क्वालिफाई नहीं, लेकिन आप डिसिप्लिन तो हुए, यस सर। आपके पास कई ऐसी चीजें आई जो बाकी नॉर्मल लोग अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में नहीं सीखते हैं। यस। तो आपको मतलब निराश नहीं होना है, यस यू सर। हैव गॉट अदर ऑप्शंस ऑल्सो। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहेगा कि किन-किन स्टूडेंट्स को सैनिक स्कूल ज़रूर जॉइन करना चाहिए और किन स्टूडेंट्स को अवॉइड करना चाहिए? देखो, मैंने जैसे आपको कहा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम मतलब फिज़िकली वो फिज़िकली जिसे एकदम ही पैम्पर्ड कह हाँ, सकते हैं। पैम्पर्ड एक अलग वर्ड हो जाएगा, लाइक लेकिन पैम्पर्ड उसका रिज़ल्ट है। यस अगर सर। आप एकदम इनएक्टिव हो और घर में आपके ऊपर काफ़ी अटेंशन दिया जा रहा है, तो आप एक ह्यूमन वो होता है, साइकोलॉजी है कि वो सबसे आराम की ज़िंदगी चाहता है। यस सर। अगर वो चेयर पे बैठा हुआ है, तो वो चाहेगा कि मैं खाट पे लेट जाऊँ। यस सर। तो ये इस तरह से तो वो ये मतलब जो बच्चे फिज़िकली इन दे आर इनएक्टिव।
तो उन बच्चों को ये ऐसे जगह पे नहीं जाना चाहिए सैनिक स्कूल में, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा पेनफुल वो हो जाएगा। यस सर। प्लस जिन बच्चों में जो क्रिएटिविटी है, दे आर वेरी गुड, इन सम थिंग्स, लाइक दे आर वेरी गुड इन फाइन आर्ट्स। यस सर। पेंटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, म्यूजिक बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसके अलावा स्कल्पचर्स बहुत अच्छे बना सकते हैं। जैसे कि सर आपको भी पता है कि सैनिक स्कूल, जैसे कि हम बोलते हैं कि हमने सैनिक स्कूल का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, बट उसके बाद जब एडमिशन होता है तो पेरेंट्स को एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी पे करना होता है। तो आपका उस बारे में क्या ओपिनियन है? क्या लोअर मिडिल क्लास पेरेंट्स उतना पैसा पे कर सकते हैं, या उसके बनस्पत और क्या क्या विकल्प उनके पास हो सकते हैं? देखो, ऐसा है कि एक तो गवर्नमेंट स्कूल आपके पास ऑप्शंस हैं, जहाँ पर आपको कई स्कॉलरशिप मिलते हैं, एंड गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट मिलता है। यस सर। इवन राइट टू एजुकेशन में आपने देखा होगा कि फ्री एजुकेशन, यस ये सर। सब चीजें रहती है। बट प्राइवेट स्कूल में ज्यादातर आप देखा है, अगर आप कोई प्राइवेट स्कूल में सीबीएसई एफिलेटेड है, तो आपका खर्चा 80 से 1.5 लाख के करीब आता है, जो नॉर्मल सीबीएसई स्कूल है। यस सर। अगर आईसीएसई स्कूल होगा तो 2.5 लाख रुपए होगा। यस सर। यस। तो मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये एक गैम्बल है कि आप कैसे करें। अगर आप लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं, तो देखो, स्टेट गवर्नमेंट कुछ स्कॉलरशिप देती है। ईडब्ल्यूएस। हाँ, यस। ईडब्ल्यूएस हो गया एक, प्लस स्टेट गवर्नमेंट और भी देती है, एससी एसटी को देती है, यस सर। यस इन सर। सबको कुछ ना कुछ देती है। प्लस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी एक स्कॉलरशिप देती है, यस सर। बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम, यस सर। एंड एज वेल एज इनिशियली जब वो जाते हैं तो ऑल इंडिया में उनका क्या रैंकिंग है, उस पर्टिकुलर स्कूल में वो किधर स्टैंड करते हैं मेरिट में। तो मेरे ख्याल में उसमें मैक्सिमम 40,000 के करीब उनको वो मिलता है, मतलब स्कॉलरशिप हम कह सकते स्कॉलरशिप हैं। टाइप मिलती है। सर मेरा एक जो मेजर क्वेश्चन है कि ये मैंने अपने बच्चों से भी पूछा है, एंड मुझे जो बच्चों के द्वारा इनपुट मिलते हैं कि जितने भी बच्चे अभी तक जिस भी सैनिक स्कूल में गए हैं तो वहाँ रैगिंग का एक बड़ा इशू रहता है। प्लस वहाँ पे एक इशू ये भी रहता है कि सीनियरिटी बेसिस पे रैगिंग होती है। जो सीनियर रहते हैं वो काफी हद तक रैगिंग करते हैं बच्चों की। इवन न्यू कमर का तो बहुत ज्यादा रैगिंग होता है। तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखो, ये रैगिंग एक बहुत बड़ा टची सब्जेक्ट है। यस सर। देखो, रैगिंग टू अ लिमिट इज ओके, टिल द टाइम यू डोंट हार्म समवन फिजिकली। लाइक सर और मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे वहाँ पे 11th-12th में बच्चा पढ़ रहा है, तो ही इज ऑल्सो, वो भी अपने टीनेज में, तो वो काफी हद अपनी लिमिट्स क्रॉस कर लेते हैं। तो वहाँ पे आपका क्या कहना है? देखो, रैगिंग तो फर्स्ट से देखा जाए तो इज एक्चुअली नॉट अलाउड, यस एंड सर। इट इज नॉट गुड। यस सर। बट लिटिल बिट ऑफ रैगिंग आई फील वन शुड हैव, बिकॉज क्या होता है, मैं क्योंकि मैं भी डिफेंस बैकग्राउंड से मैं जानता हूँ यस सर। कि रैगिंग थोड़ी अगर रहे तो क्या होता है उसमें, तो एक ना आप क्या बोलते हैं, एक टीम टाइप बन जाता है, आपका अफेक्शन हो जाता है। देखो, फाइनली दो ह्यूमन बीइंग है, एक दूसरे को अगर हल्की सी रैगिंग कर रहे हैं तो अटैचमेंट रहता है। यस सर। तो उस अटैचमेंट को दे कैरी फॉरवर्ड। देखो, अगर आपने देखा होगा सैनिक स्कूल में, अगर जब बच्चे पढ़ते हैं, एग्जाम पास हो जाते हैं, उसके बाद अपना 12th कर देते हैं, एनडीए में चले जाते हैं, बड़े बड़े ओहदों पे डिफेंस फोर्सेस में चले जाते हैं, यस तो सर। आपने देखा होगा वो ये बोलते हैं, बड़े प्राउडली बोलते हैं, आई एम फ्रॉम सैनिक स्कूल सो एंड सो। यस सर। तो उसका रीजन क्या है? अगर ये चीजें, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट ऑफ कोर्स इट इज नॉट गुड, बट साथ साथ इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है माइंड पर। बच्चे अगर थोड़ी सी हल्की सी रैगिंग रहे, तो ये रहता है कि हाँ, ये मेरा सीनियर था, आई बिलोंग टू सो एंड सो स्कूल। यस सर। तो ये सब चीजें है बड़ा टची सब्जेक्ट, बट आई फील रैगिंग वैसे बैन किया हुआ है, बट थोड़ा बहुत तो इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, देन ओके। ओनली यू मेक अ बॉन्डिंग। अदरवाइज व्हाट हैपेंस, जूनियर को पता है मैं कुछ भी करूं, कोई मुझे देखने वाला नहीं है। रैगिंग का मतलब ये नहीं कि आप उसको कुछ भी कर लो, रैगिंग में ये भी होता है, वो चेक करता है आपको। सर मेरा एक और क्वेश्चन था कि जैसे सैनिक स्कूल बनाए गए थे, तो जिस पर्पज से सैनिक स्कूल बनाए गए थे, तो क्या सैनिक स्कूल वो पर्पज फुलफिल कर पा रहा है? उसमें क्वेश्चन मार्क है। देन देख आपका क्या ओपिनियन है? देखो, मैं इसको थोड़ा सा मैं एलॉबरेट करूंगा। यस सर। देखो, आपने देखा होगा कि आज हमारे देश में अकाउंटेबिलिटी, डिसिप्लिन एंड ओनरशिप, मतलब रिस्पॉन्सिबल बनना और डिसिप्लिन रहना बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया, क्योंकि लोगों ने डेमोक्रेसी को लोगों ने बहुत लाइटली लेना शुरू कर दिया। यस सर। दे टेक लॉ इनटू देयर हैंड्स जस्ट विद छोटे से इंस्टेंट में दे टेक देयर लॉ इनटू देयर हैंड्स। बट इस कंट्री को इस समय डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है। अगर आपको याद होगा, कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम निकाली थी, जिसमें उन्होंने 12th स्टैंडर्ड में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट एनसीसी बना दिया था। यस सर। ये बहुत अच्छा स्टेप था, बहुत अच्छा स्टेप। आपने देखा होगा जिन देशों में थोड़ी आर्मी ट्रेनिंग होती है, जैसे इजराइल देख लो आप, तो वहां पे लोग एकदम कायदे कानून को प्रॉपर फॉलो करते हैं वहां पर। आपको विश्वास नहीं होगा, बियॉन बार करके एक टेनिस प्लेयर हुआ करता था, यस जो सर। नंबर 1, उसने गलती से आर्मी की यूनिफॉर्म पहन दी, और पहनकर उसने गन के साथ, मेरे ख्याल में वो डेड सी में उसने एक अपना फोटो शूट फोटो। दिया था। उसको वार्निंग दी गई कि यू कैन नॉट प्ले अराउंड विद आवर यूनिफॉर्म, एंड ही हैड टू अपोलोजाइज टू द फुल वर्ल्ड। क्लियर? सो यस सर। उससे क्या होता है, एक सेंस ऑफ प्राइड आता है कि यस, मेरे नेशन में, मतलब आई बिलोंग टू सो एंड सो कंट्री। सो ये बहुत अच्छी पहल थी, मैं उसी बात पे वापस आऊंगा कि बहुत अच्छी पहल थी, लेकिन समाउ उसको वो सपोर्ट नहीं मिला सीबीएसई की तरफ, इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी सी वो रह गई। बट फिर ये बहुत अच्छा रास्ता निकाला गया है न्यू सैनिक स्कूल का। एटलीस्ट इसके बहाने कम से कम अगर 1000 सैनिक स्कूल होंगे, और अगर आप 200-300 भी लो, अगर उसको मल्टीप्लाई करो, तो इतने बच्चों को आप इतनी ट्रेनिंग दे रहे हो एवरी ईयर।
यस सर। तो इसका सोचिए इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। यस सर। सर मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन यह रहेगा कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को सैनिक स्कूल या आरएमएस स्कूल में नहीं भेजना चाहते हैं, उनका एम नहीं है कि बच्चे को डिफेंस फोर्सेस में या किसी स्कूल में भेजना, बट वो चाहते हैं कि एक बेटर तरीके से बच्चे की एक पेरेंटिंग हो पाए, उसके एक उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स उन्हें अभी से लेने पड़ेंगे क्लास 4 क्लास 5 के देखो, स्टूडेंट को? मैंने आपको कहा है एक ही चीज़ है, वो है इन्वॉल्वमेंट। ओके। आप अपने बच्चे के साथ कितना इन्वॉल्व हो, ये बहुत ज़रूरी है। आपको उसकी हर हरकतों को, उसके हर स्टेटमेंट को और प्लस आपका आचरण, आप किस तरह से अपने आप को उसके सामने बिहेव करते हो। अगर आप आपस में लड़ रहे हो और गाली-गलौज हो रही है, तो बच्चा वही सीखेगा। यस सर, ऑफ अगर आप कोर्स। कुछ गंदी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं, जैसे शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो बच्चा भी वही सीखेगा। यस। और अगर आप किसी अपने नेबर के बारे में या किसी के बारे में कुछ अपने ओपिनियंस दे रहे हो जो अनपार्लियामेंट्री है, तो बच्चा वही चीज़ें सीखता है। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। सपोज़ मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि पेरेंट्स खुद मोबाइल यूज़ करते हैं और बच्चे को कहते हैं जाके पढ़ाई करो। तो देखिए सर, बच्चा वही सीखेगा जो पेरेंट्स उनके सामने करेगा। अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर रात इन द इवनिंग टाइम अगर पेरेंट्स खुद बुक खोल के 1-2 घंटे बैठेगा तो डेफ़िनिटली उनका बच्चा भी उनके साथ ज़रूर पढ़ेगा। इसमें आपका क्या कहना है सर? नहीं देखो, आप एकदम सही बात कह रहे हो, बहुत सही बात कर रहे हो। आज का पेरेंट इतना ज़्यादा वो एक्चुअली गुम हो चुका है। यस वो सर। अपने आप को नहीं देख रहा, वो बाहरी दुनिया को देख यस सर। और बच्चे भी वही कर रहे हैं, वो बाहरी दुनिया को देख रहे हैं, अपने आप को नहीं देख रहे हैं। यस सर। जिस दिन वो अपने आप को देखना शुरू करेंगे और अपने बारे में आत्मचिंतन करेंगे, यस सर। उस दिन से वो डेवलपमेंट शुरू होगा, यस सर। ठीक है? यस तो सर। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा ये टाइम पास नहीं है, मैंने आपको फर्स्ट उसमें यही कहा था कि क्या आप अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम दे सकते हो? क्वालिटी टाइम का मतलब यही नहीं है कि आप उसके सामने बैठ जाओ, आप टीवी देख रहे हो और बोलो तुम पढ़ पढ़ाई लो। दैट इज़ नॉट That is पॉसिबल। not quality time. You are supposed to understand what is going in his mind. Clear? यस सर। सो आई होप आपके सारे ही डाउट हमने इस वीडियो में क्लियर कर लिए होंगे। अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। उसके बेसिस पे हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाएँगे। सो सर थैंक यू सो मच। आपने अपना टाइम दिया और हमारी ऑडियंस को अपना वैल्यूएबल जितना भी आपको सैनिक स्कूल से रिलेटेड जितनी भी आपको जानकारी थी, आपने एज़ इट इज़ पेश किया। तो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत। Thank you.